अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, वीडियो को देखें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं निकल के, जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। गिरफ्तारी, चेकिंग और भी जो है बहुत सारे लोग पकड़े जा रहे हैं, जो क्या काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे छापामारी की जा रही है। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बड़ी खबर आ रही है निकल के। कुवैत के अंदर अभी पिछले महीने की 12 तारीख को लगभग 60 लोगों को पकड़ा गया था एक क्लिनिक के अंदर। तो अभी जो है वो पकड़े गए थे, उसके बाद में जो भी इंडियन थे उनमें लगभग 34 मर्द औरत थे, और जिसमें के बहुत सारे लोग और भी अलग अलग कंट्रियों के रह गए थे। सभी को पकड़ लिया गया था, लेकिन अभी क्या उनको रिहा कर दिया गया है। रीजन वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जब पकड़े जाते हैं तो गलत फहमी या फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो उस टाइम पे नहीं दिखा पाते हैं, बाद में दिखाते हैं तो वो क्लियर हो जाता है। तो ऐसे ही हुआ, क्योंकि जो लोग इंडियन पकड़े गए थे 34, तो उनके पास में डॉक्यूमेंट्स उस टाइम पे नहीं थे। वो क्लीनिंग में जो काम कर रहे थे पूरे लीगल तरीके से कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बाद में डॉक्यूमेंट्स दिखाए और सारी चीजें करी, तो उनको अब रिहा कर दिया गया है काम करने के लिए। तो इस तरीके से अगर आप कहीं पे भी काम काज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। अगर आप सही तरीके से काम कर रहे हैं तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक डॉक्टर को पकड़ा गया है कुवैत के अंदर, जो क्या उसके ऊपर एक गलत इल्जाम लगा। मतलब गलत क्या, वो सही इल्जाम था लेकिन वो साबित सही हुआ। उसके बाद में उसको 5 साल की सजा सुनाई गई है। इल्जाम मैं आपको बता देता हूँ, एक लड़की उसके पास में इलाज के लिए आती थी, लेकिन वो उसको टच गलत तरीके से, गलत इरादे से किया करता था। उसने घर पे बताया, फिर घर वालों ने उसके खिलाफ जो है कंप्लेन दर्ज करी, और जैसे ही कंप्लेन दर्ज करी तो उसके बाद में उसको कोर्ट की तरफ से 5 साल की कैद सुनाई गई है। ये एशियन कंट्रियों का बंदा था और इसको अब हमेशा के लिए बाद में 5 साल के बाद फिंगर करके इसको कुवैत से डिवोर्ट कर दिया जाएगा। तो इसकी अब जिंदगी तो बर्बाद हो गई, 5 साल इसके निकलेंगे और उसके बाद में जो है फिर इसको कुवैत से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, किसी को छेड़छाड़ की या फिर लड़ाई दंगा इस तरीके से बिल्कुल ना करें, क्योंकि कुवैत के अंदर अगर आप रहते हैं तो ये चीज़ आप करेंगे तो बहुत बड़ी परेशानी में आप आ सकते हैं। इन चीज़ों का ध्यान दें। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक जगह पे अचानक से छापामारी हुई और वहां पर काफी ज्यादा लोगों को पकड़ा गया है। मतलब ये है, बहुत सारे लोग काम करने के लिए जा रहे थे, बहुत सारे लोग जो है डब्बों के अंदर छुपे हुए मिले, बहुत सारे लोग जो है गाड़ियों में बैठे हुए मिले। मतलब ये है कि अगर कुवैत के अंदर आप रहते हैं तो कहीं पे भी कोई भी काम के लिए जा रहे हैं किसी भी तरीके से, अगर आप इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं तो आपको हमेशा खतरा मंडराता रहेगा आपके ऊपर। इस चीज का जरूर ध्यान दें, क्योंकि अभी इस तरीके के बहुत सारे लोग जो है कुवैत के अंदर पकड़े जा रहे हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, यार ये जो भी कंस्ट्रक्शन लाइन में लोग काम करते हैं, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट और चिंता वाली खबर है कि कंस्ट्रक्शन लाइन में जो लोग काम कर रहे हैं वो काफी ज्यादा कम हो रहे हैं, और स्किल्ड वर्कर जो भी है वो कम हो रहे हैं कुवैत के अंदर। और अभी जो है नए वीजा के बारे में भी बहुत सारे लोग हमसे मालूम कर रहे हैं कि नया वीजा इशू है क्या नहीं है। बिल्कुल नया वीजा इशू है, लेकिन कुवैत के अंदर जो वर्कर हैं वो कंस्ट्रक्शन लाइन में कम हो रहे हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी मालूम पड़े और आपको भी मालूम पड़े कि आपकी राय क्या है क्या नहीं है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, मुबारक अल कबीर के एरिया से आ रही है निकल के। यहाँ पर बहुत सारी जो दुकानें हैं, जैसे कि आपको मालूम है, जो बैन वगैरह में लगा लेते हैं, रोड के किनारे लगा लेते हैं, इस तरीके से। तो बहुत सारी दुकानें, कार वगैरह इस तरीके से उठाई गई हैं। लगभग यहाँ पे बात करते हैं 49 कारों को उठाया गया और बहुत सारे लोगों को मुखालफे दिए गए और बहुत सारे लोगों को पकड़ कर डिपोर्ट किया जाएगा। तो अगर आप इस तरीके से इलीगल एक्टिविटी करके दुकान वगैरह चला रहे हैं, कोई क्लिनिक चला रहे हैं, कोई काम ऐसा कर रहे हैं जो कि परमिशन नहीं या लाइसेंस नहीं है आपके पास, तो सावधान सतर्क हो जाइए, क्योंकि ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली लोग ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।